नमस्कार, जनचौक में आप सभी का स्वागत है और हमारी चुनावी यात्रा जो है वो इस वक्त नारायणपुर जिले में है और नारायणपुर जिले से हमने शुरुआत की है। पहली जो चुनावी यात्रा वो नारायणपुर जिले से शुरू हुई है। इसके बाद हम अलग-अलग जो विधानसभा है 12 विधानसभा सीट है यहाँ पर बस्तर में पहले चरण में यहाँ चुनाव होने वाला है 7 नवंबर को। तो पहली हमारी जो पब्लिक ओपिनियन है वो एक गाँव में, ये गाँव लगभग नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट जो मेन सिटी है वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। एक पहाड़ी गांव है, पहाड़ है, खेत है, सब तरह के। तो यहाँ एक फंक्शन चल रहा है, फंक्शन में कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि जो पिछले 5 साल की सरकार रही है क्या वो उससे खुश है, क्या उनकी डिमांड, उनको क्या लगता है किस आधार पे जो यंग जनरेशन है वो इस बार जो 7 तारीख को चुनाव होने वाले उस पर वोट करेंगे। तो उन्हीं से बात करेंगे। सर क्या नाम है आप? मैम मेरा नाम संतलाल पटाई है। संदलाल जी क्या करते हैं आप? मैम इसमें घर में कृषि खेती खेती करते मतलब किसान है बेसिकली। जो 5 साल पहले अभी रहे सरकार के, तरह तरह के इन लोगों ने जो सरकार ने वायदे किए हैं उस पे बहुत सा पे काम किया, उनका कहना है। कैसे देखते हैं सरकार के 5 सालों का? देखा जाए तो मैम सरकार ने तो वादे बहुत की है, लेकिन उसमें सरासर उतना मतलब क्या बोलने से पूरा करते हुए नज़र नहीं आई मैम। जितने भी किए थे या ना किसान ना रोड, आप तो देख ही रहे आए होंगे। हाँ, मैं वही पूछना चाह रही कि आपके गांव में करीबन काफी लंबी जगह पर रोड नहीं है। जी, पूरा उखड़ा हुआ है मैम, इसीलिए जितना जो वादा किया था उससे उसमें खरी नहीं उतर पाई। कभी विधायक आए हैं यहाँ पर आपके? विधायक नहीं मैम। केदार कश्यप और चंदन कश्यप दोनों में से कोई नहीं, नारायणपुर तो आते रहते हैं, बस इधर नहीं आए। जब इलेक्शन होता, जब वोट होता, क्या कभी कोई कैंडिडेट आप लोगों के पास आया वोट मांगने के लिए? हाँ, क्या बोलने से आते हैं मैम, अगर वोट पूछता है तो आते हैं। तब गांव आते हैं जी, उसके बाद कभी नहीं आते हैं? नहीं, उसके बाद तो देखा नहीं गया, कभी नहीं देखा गया हम। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कुमार पोटाई में। उमेश जी, जैसे आप लोगों का गांव बहुत दूर है सिटी से यहाँ पर आने में, ना सड़क भी नहीं यहाँ पर, जबकि सरकार के कई तरह के दावे कि उन्होंने पूरी तरह सब तरह सड़क पहुंच गई, सुविधा दी गई है, कई काम भी किए हैं। आप यंग हैं और यहाँ पर पीछे बहुत लंबी लड़ाई चली है जॉब्स को लेकर, सीजीपीएससी वाला मामला भी हुआ, इसको कैसे करते हैं? मैम देखा जाए तो सरकार का कहना है कि बेरोजगार लोग बहुत सारे रहते हैं, तो उनको वैकेंसी निकाल के उनको पोस्ट में भर्ती कराना है। ये वादा तो करती है, बट आज तक 5 साल तक ये सरकार रहा इस जिला में, बट आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं गया मैम कि अधिक से अधिक ज़्यादा लोगों को नौकरी में भर्ती करे। पर कई वादे किए और इसका सीजीपीएससी का भी, बट आज तक कुछ हुआ नहीं मैम यहाँ पे। कुछ नहीं हुआ। अभी जैसे जॉब्स को लेकर चल रही है बात, जॉब और बेकारी भत्ता भी जो है वो दिया जा रहा है यहाँ पर, क्या आप लोगों को वो मिल रहा है? रोजगारी भत्ता की बात की जाए तो मैम वादा तो किया कि बेरोजगार को रोजगारी भत्ता 2500 प्रति माह मिल जाएगा करके, बट इसको देखा गया तो इसमें ऑनलाइन करने के लिए मैम एज डिमांड कर रहे थे, और हर घर में एक आदमी को मिलेगा, और जो घर में नौकरी कोई कर रहे हैं तो उनको भी नहीं मिलेगा, ये सब बोला गया। तो फिर कई लोग ये इससे चलते नहीं कर पाए और मिला भी नहीं अभी तक। आज आपके यहाँ पर एक और चीज़ है, जो ये एरिया है, ये एक तो माओवादी प्रभावित एरिया है, दूसरी बात यहाँ सुविधाएं बहुत कम है यहाँ पर। तो ऐसे में जब आप लोग वोट करेंगे तो कौन से मुद्दे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेंगे? मैम मुद्दा तो हमारा यही है कि हम लोगों का जो सुरक्षा है वो सरकार अच्छे से करे, और जो रोड का आना जाना क्या है, किसी को बीमारी कुछ होता है तो 108 इमरजेंसी वो भी ठीक से नहीं आ पाती मैम, तो वो सब अच्छे से करे, यही हमारा है। आप किस मुद्दे पर जब इस बार वोट डालने जाएंगे तो रखेंगे अपना मुद्दा? मैम मैं तो चाहूँगा मैम कि मेरा समर्थन है सीपीआई को, और पिछले वर्षों से देखा गया जो भी सरकार रहा मैम, जिला में विकास के लिए कुछ कार्य नहीं किया गया। जैसे कि जिला में ये अपना गांव मटावंड भी आता है मैम, यहाँ पे उनका तो गांव की समस्या जानना दूर की बात मैम, यहाँ तक आते तक नहीं है। मैं चाहूँगा कि मेरा समर्थन सीपीआई को है, वो
विकास करे, गांव को सपोर्ट करे, सहयोग करे। और बहुत सारी समस्याएं रहते हैं हमारे। अभी धर्मांतरण को चलते समस्या देखा गया तो इसमें सीपीआई का बहुत सपोर्ट है शुरू से ही। जहाँ भी धर्मांतरण के चलते लड़ाई हो रहा है, विरोध हो रहा है, वहाँ जाके सीपीआई वालों का समर्थन है, साथ देते हैं। नहीं, आपके यहाँ जो चंदन कक्षा विधायक हैं वो भी कहते हैं कि मैं लोगों तक जा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो नहीं रहा, हम लोगों के समर्थन में है। अभी तक तो हमारे एरिया में वो नहीं आया मैम। आप क्या कह रहे थे? नहीं मैम, क्या बोलने से और उनके एरिया में जो गांव, उनके जो कस्बे में, उधर भी वही हाल है, उधर भी नहीं जा रहे हैं तो इधर कहाँ से आएंगे मैम? हमारी परेशानी कहाँ से सुनेंगे? हाँ, तो ये जो यंग है यहाँ के जो लड़के हैं उनका कहना है कि यहाँ तक तो 108 भी नहीं पहुंच पा रही, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, चीजें इतनी होगी, बड़े बड़े लोगों सरकार द्वारा वायदे किए गए हैं, सारी चीजें स्टिल यहाँ पर ना तो पक्की सड़क है और ना ही 108। ये समस्या जो है वो आप बस्तर के कई जगहों पर देखेंगे, जब खबरें आती हैं बरसात के दिनों में लोग कैसे पानी से पार करके लेके जा रहे हैं, लोगों को खटिये पे लेके जा रहे हैं, तो ये समस्या इस गांव में भी है। और लोग और भी जाइए, आपका क्या नाम है? आप नहीं बोल पाएंगे, तो देखिए यहाँ जो लोग हैं वो बोल भी नहीं पाएंगे, और कोई जो बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे। क्या नाम है आपका? गुहाराम मड्डी। लोहाराम जी, जैसे आप लोगों का गांव है यहाँ पर, तो सड़क ही नहीं है आपके यहाँ तक आने के लिए, पीछे कम से कम 10 किलोमीटर पीछे ही पक्की सड़क, तो उसके बाद कहीं सड़क नहीं दिखी है मुझे यहाँ जी पर। मैडम, अभी तक तो कुछ सुविधा नहीं हुआ है मैडम। वो आने जाने का तो परेशानी रहता है, बरसात में ज़्यादा ये साइड रहता है। अभी फिलहाल तो अभी तक 5 साल हो गए हैं, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन भी अभी तक पहुंच नहीं पाया है, तो दिक्कत होता है सड़क में आने जाने के। देखा जाए तो अभी कुछ इमरजेंसी हो गया, क्या बोलने से, कुछ डिलीवरी केस हो गया, कुछ मरीज हो गया, उसको 108 गंभीर रूप से बीमार रहने पर उसको बाइक से ले जाया, कहीं उठा के नहीं ले जा सकते, उसको तो एम्बुलेंस की सहायता लगता है, उसको फ़ोन करके बुलाना पड़ता है, लेकिन अपने गांव तक, मतलब मोहल्ला तक नहीं आ पाता है। स्कूल है आप लोगों के यहाँ पे? हाँ, स्कूल है मैडम, लेकिन वो बीच में बंद हो गया था शायद। कब बंद हुआ है? अभी चालू है? हाँ, अभी फिलहाल- टीचर्स आते हैं वहाँ पे, मतलब शिक्षक आते हैं वहाँ पे? जी मैम, एक शिक्षक है। एक शिक्षक है? जी। तो स्कूल है या आंगनवाड़ी है? नहीं, स्कूल है मैम। पूरा स्कूल का क्लास से कौन सी? 5वीं है, क्लास 1 है, पहली है अभी। सिर्फ पहली क्लास जी। है? और अगर बाकी फिर बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं यहाँ से? उसके बाद तो मैम अभी तो अलग अलग हॉस्टल स्कूल में है। यहाँ आप लोगों के यहाँ आसपास आसपास में में कितनी दूरी पे एक बड़ा स्कूल है जहाँ 10वीं तक स्कूल हो? 10वीं तक परसगांव, बेनूर, ये बेनूर तो यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर होगा। यहाँ दूर है। जी। तो कैसे लोग बच्चे जो यहाँ से कैसे जाते हैं फिर? मैम कुछ तो पैदल और साइकिल। साइकिल से जी। जाते हैं। आसपास कहीं नहीं, बेनूर पे है यहाँ पर? बेनूर और परसगांव मैम। परसगांव कितनी दूर है? 5-6 किलोमीटर। तो इस गांव में लोगों का कहना है कि यहाँ कम से कम 5 किलोमीटर के दरमियान एक स्कूल है। जिस गांव के पास स्कूल है उसमें सिर्फ फर्स्ट तक ही स्कूल होता है और वहाँ एक ही टीचर है, रेस्ट वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं। अच्छा, पानी आप लोगों के यहाँ पर आता? बोर्ड तो लगा हुआ था, टंकी भी थी वहाँ पर? पानी घर तक नहीं आता मैम, बस वहीं टंकी लगा है, वहीं लेने जाते हैं। अच्छा, वहाँ लेने जाते हैं। हर घर जल योजना के तहत जो घर में आने वाला था जल, वो नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा है मैम। तो नहीं पहुंचा। कहाँ तक वो टंकी का जल पहुंचा है? मैम जहाँ पाइप तो बिछाए हैं, बस वो नहीं किया है बाकी। नहीं आया। जी। गर्मियों में जैसे इस इलाके में बहुत जगह पर होता है, पानी की बहुत समस्या होता है, क्या यहाँ पर भी वो समस्या है? अभी तो उतना नहीं है मैम, पहले था बस, बट अभी क्या बोलने से नलकूप वगैरह है तो फिर उतना नहीं होता। एक और समस्या, जब आप वोट डालने जाएंगे इस बार, तो क्या सबसे मेन चीज फोकस रख के वोट डालेंगे? तो देखिए मैडम, अभी तो हम लोग वोट तो देते आ रहे हैं कई साल से, बीजेपी हो गई, कांग्रेस सरकार हो गई, सबको वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार दूसरे सरकार को मौका दिया जाए ऐसा। तो पार्टी के हिसाब से वोट करेंगे या मतलब जो प्रत्याशी उसके हिसाब से वोट करेंगे? मैं तो मेरे तरफ से यही कहूँगा मैडम, मैं तो अपने पार्टी की ओर से नहीं, लेकिन अपने क्षेत्र के अनुसार मैं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी नारायणपुर एरिया में बहुत साल से बीजेपी और कांग्रेस है, उस समय कोई भी कैंडिडेट नहीं हो पाया है
मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक मैं कभी नहीं देखा गया, लेकिन अभी पहली बार है जो कि कैंडिडेट नारायणपुर से अपने गांव से वो भी स्थानीय आदिवासी स्थानीय कैंडिडेट है, तो मैं स्थानीय को देना चाहूँगा, कोई भी पार्टी का हो। कोई भी पार्टी होगा। अच्छा, एक और है, जैसे सरकार के कई सारे दावे यहाँ पर रहे हैं, लंबी लिस्ट है, फिर घोटालों की भी लिस्ट बीजेपी गिना रही है। एज अ यंग आप तीनों से एक सवाल है कि आप लोग इसको कैसे देखते हैं जब वोट करने जाएंगे कि एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, बीजेपी उस पे क्या उसको कहते हैं भ्रष्टाचार का टैग भी लगा रही है। हाँ, वो तो भ्रष्टाचार सभी हम लोग तो देखते हैं मैडम, कहीं भी हम काम के लिए जाते हैं तो कांग्रेस बीजेपी सरकार की रहती है, उसमें तो सभी भ्रष्टाचारी जैसे दिखता है हम लोगों को। कहीं भी हम लोग तो छोटा मोटा काम कराने जाते हैं, वहाँ भी कैसे ही लगता है हम लोगों को। आप क्या कहेंगे इस पे? यहाँ बड़ा मामला यहाँ पर उपलब्धि और भ्रष्टाचार का रोज कुछ ना कुछ चल रहा है इस पे। इसमें तो मैम पहले जो पार्टियां देखी गई उसमें तो अब 5 साल कांग्रेस रही तो बीजेपी उस पर आरोप लगाती आई है और उसमें वो मतलब इसको उसको मतलब पक्ष विपक्ष खेलती आई है। आप क्या कहेंगे? देखा जाए तो मैम यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात तो पियोन से लेके बड़े नौकरी तक भी लोग घोटाला करते हैं, मतलब पैसा मांगते हैं कि इतना दो तो हम करवा देंगे, पर उनका ये नहीं रहता है कि मूल निवासी को ही भर्ती किया जाए या तो फिर उनको मौका दिया जाए, ऐसा नहीं रहता है। उन लोग किसी को भी करवा देते हैं पैसा ले लेके। तो जो यहाँ लोग थे, हाँ बताइए। ऐसा मेरा उम्र 60 साल हो गया। वोट डालेंगे ना? हाँ, वोट डाल के आते हैं वो अजीत जोगी, हाँ उसके बाद ये वो तीनों अजीत जोगी से मैं डालता आता है। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे गांव में आया कोई लोगों को भेज रहा है, ऐसा देंगे वैसा देंगे, घर देंगे, क्या क्या तो सड़क देंगे। अब तक सड़क नहीं, रोड नहीं। घर देने का तो वायदा था, इस बार मिला नहीं। देने के बाद देता है लेकिन आधा ऐसा पैसा को अपने का है, आधा दिया, लेकिन रोड तक अभी तक नहीं था, रोड नहीं मिली, नहीं मिले थे मैडम। तो इस बार जब वोट डालेंगे तो रोड को रखेंगे मुद्दे में। जी मैडम, तो रोड को पहली मेरे को गांव में बढ़िया बना देना। चंदन कक्षा पाए हैं आपके यहाँ पर? अभी यहाँ तो नहीं आया है मैडम। पिछले साल आए थे वोट मांगने के लिए? यहाँ गांव में कभी नहीं आया वो। गांव में कभी नहीं आया है। उससे पहले केदार कक्षा पाए हैं कभी यहाँ पर? यहाँ नहीं आया है मैडम। नारायणपुर आया, ये सड़क बात करते जाता है। आपके इधर नहीं आता है? नहीं आता है। तो ये थे गांव के कुछ लोग जो बता रहे थे कि जब वो वोट करेंगे तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो वो मूल निवासी है कि उनके अधिकार जो उन्हें मिलने चाहिए, उनके अधिकारों का संरक्षण हो जाए। इसके अलावा भी लोगों ने रोजगार पर बात की है। जैसे इस गांव के बुजुर्ग ने बताया कि हमें सड़क चाहिए, हमारे यहाँ पर सड़क ही नहीं आई है, कभी यहाँ पर विधायक नहीं आए, और इस बार वो उम्मीद कर रहे हैं कि जब चुनाव होगा तो कम से कम कैंडिडेट उनके गाँव तक आएंगे और उनसे मिलेंगे। नारायणपुर से मैं पूनम मसीह, जनचौक के लिए। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।